Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. This is a very different kind of video. This video is totally for the MBBS students, particularly from the obstetrics section. In this video, we'll be studying about the maternal pelvis, its dimensions and its obstetric importance. And for this video, I have a very special friend to help us actually to study the maternal pelvis. So without wasting further time, let's get into the video. हाँ, तो ये हुआ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, सुपीरियर पार्ट ऑफ upper border of इंटीरियर प्यूबिक and ascending rami of pubic bone. Upper border of ascending rami of pubic bone. ये है तुम्हारा इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन। हाँ, उसके बाद ये है एला ऑफ सैक्रम, ये है सैक्रल प्रोमोन्टरी। ठीक है, उसके बाद आ गया ये है तुम्हारा पेल्विक ब्रिम। ठीक है, पेल्विक ब्रिम यही सब स्ट्रक्चर से कंस्टिट्यूटेड होता है जब हम लोग पढ़े, और पेल्विक इनलेट इसी लेवल पर होता है। और अब आता है पेल्विक आउटलेट। तो पेल्विक आउटलेट होता है वो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के लेवल पर होता है। ठीक है, और पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स होता है, टिप ऑफ कॉक्सिक्स। इसके बाद हम लोग आते हैं डायमीटर्स। plane of greatest pelvic dimension. हाँ, प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन जो होता है वो होता S2 है S3 के जंक्शन से S2 S3 के जंक्शन से मिड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। हाँ, S2 S3 के जंक्शन से मिड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और जो लीस्ट डायमेंशन, प्लेन ऑफ लीस्ट डायमेंशन होता है S4 S5 S5 के जंक्शन से नीचे। लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। हाँ, दिस इज द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, और ये दोनों के बीच में होता है मिड पेल्विस। मिड पेल्विस। उसके बाद एक तीन तरीके से होता है। तीन डायमीटर होता है, तीन एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। पहला डायमीटर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमोन्टरी तक, ये होता है तुम्हारा ट्रू कॉन्जुगेट। ठीक है, सेकेंड वाला होता है तुम्हारा मिड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से अब सैक्रल प्रोमोन्टरी तक, ये होता है तुम्हारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे ये थर्ड होता है तुम्हारा लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से सैक्रल प्रोमोन्टरी तक, ये होता है डायगोनल कॉन्जुगेट डायमीटर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। और सबसे लीस्ट डायमीटर होता है तुम्हारा, इससे पीवी से ये पता चलता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हाँ, ये क्लिनिकली हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं कौन सा डायगोनल। ठीक है, उसके बाद होता है तुम्हारा ये जो डायगोनल का डायमेंशन होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जब हम लोग फिंगर घुसाएंगे तो हम लोग को ये डायमीटर जो होता है वो ये सैक्रम जनरली फील नहीं होता है। अगर फील नहीं हो रहा है इसका मतलब कि तुम्हारा डायगोनल जो डायमेंशन है वो मोर देन 12 सेंटीमीटर है, विच इम्प्लाइज कि तुम्हारा जो ऑब्स्टेट्रिक डायमीटर है वो 10 से ज्यादा है, क्योंकि जो ऑब्स्टेट्रिक होता है वो 1.5 सेंटीमीटर कम होता है डायगोनल वाले से। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स डायमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट पॉइंट ऑन द इलियोपेक्टिनियल लाइन, दो इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच का फारदेस्ट डिस्टेंस जो है तुम्हारा वो है ट्रांसवर्स डायमीटर। और एक होता है ऑब्लिक डायमीटर जो होता है इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस से ऑपोजिट सैक्रोइलियक जॉइंट तक। ठीक है, तो ये दो डायगोनल डायमीटर होता है, ये होता है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर। और ट्रांसवर्स डायमीटर्स का टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है दो इस्चियल स्पाइन के बीच का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं इंटर इस्चियल डायमीटर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। और अगर हाथ घुसाने पे एक ही हाथ घुसाने पे दोनों फिंगर से टच हो रहा है, इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। मतलब एक बार पीवी करने पे हाँ, सिंगल टाइम, एक सिंगल पीवी में ये हो गया इंटर इस्चियल डायमीटर। एक होता है इंटर ट्यूबरस होता है तुम्हारा दो इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच का।
और ये होता है 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये भी अगर 8 सेंटीमीटर से कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। अब लोग पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस। पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस का मतलब हो गया कि जो उसका मिड पेल्विस का एंटीरियर डायमीटर, एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, तो ये उसके इंटरसेक्शन से सैक्रम से लेके उसके इंटरसेक्शन तक का जो लाइन डिस्टेंस होगा, दैट इज पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस। भी पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस। तो ये होता है पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर के जंक्शन और के जंक्शन का पोस्टीरियरली सैक्रम से लेके इंटरसेक्शन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस। और एक होता है पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ आउटलेट। तो जो आउटलेट होता है वो भी होता है एंटीरियर एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर के इंटरसेक्शन पॉइंट का पोस्टीरियर टिप ऑफ कॉक्सिक्स तक के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर। ठीक है, पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर होता है पोस्टीरियर बाउंड्री से लेके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के इंटरसेक्शन से पोस्टीरियर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस। ये होता है 4.5 to 5 सेंटीमीटर। और एक होता है पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ आउटलेट। तो वो भी होता है पहले हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर का जो इंटरसेक्शन है उससे पोस्टीरियर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, दैट इज पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ आउटलेट, जो कि होता है 7 सेंटीमीटर का। अब पढ़ रहे हैं हम लोग एंगल। तो जो एंगल होता है, एक्चुअली पेल्विस जो होता है वो ऐसे नहीं होता है, वो थोड़ा टिल्टेड होता है। तो ये जो होता है एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल। ये इसको क्या बोलते हैं? When a line passes from line passing sacral promontory sacral up to the horizontal, it makes an angle of 55 degree with the horizontal. See this angle? This angle. Yeah. This is 55 degree With the horizontal. Okay, this is called angle of inclination. फिर एक होता है pubic symphysis angle. दोनों प्यूबिक इंफीरियर बॉर्डर और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल है दोनों के बीच का, ये होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंगल, which is acute in male and obtuse in female. अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो जो हमारे पास पेल्विस है, दिस इज, यू कैन सी इट इज हार्ट शेप्ड एंड इट इज फनलिंग डाउन, नैरोइंग डाउन, so it is android pelvis, which means or the male pelvis. male pelvis। और जो फीमेल पेल्विस होता है उसमें जो ये पेल्विक इनलेट होता है, पेल्विक ब्रिम होता है, वो ट्रांसवर्स डायमीटर उसका ज्यादा होता है, हेंस वो ओवॉइड शेप का होता है, उसको गायनेकॉइड पेल्विस भी बोलते हैं। और उसमें जो साइड वॉल्स होता है वो पैरेलल जाता है, जबकि मेल पेल्विस में ये ऐसे जा रहा है ऑब्लिकली, funnel shape में। And one more thing, in android pelvis, the ischial spine, which you can see, these two are more prominent and pronounced in male pelvis. This one, this structure. So now coming on to the term cephalopelvic disproportion. In this, what happens is that pelvis is normal, the fetus inside is also normal. The problem is they are not compatible. That is, the fetus is too large for the normal vaginal delivery to happen, and that is called cephalopelvic disproportion. It is a relative finding, and for the clinical assessment, the best method is trial of labor, then MRI, then CT scan, and then clinical pelvimetry. The 4 methods to measure CPD. So there is a term called contracted pelvis. And contracted pelvis, whatever dimensions which you have learned till now, the thing is that those dimensions are at least 0.5 centimeter less than the normal diameter. Then the pelvis is called as contracted diameter. So for the inlet to be contracted, the obstetric conjugate diameter, which we have shown you before, should be less than 10 centimeter.
For the mid pelvis to be contracted, the interischial diameter should be equal to or less than 8 centimeter, and for the outlet to be contracted, to be called contracted, the bituberous diameter should be less than or equal to 8 centimeter. So that was the video, guys. I hope you liked this video, and once again sorry for the audio. It was a totally unplanned video, so I did not had mic while recording the video. Do let me know in the comment section how you liked, what you did not like about the video. Give your feedback in the comment section. Do like, share and subscribe to my channel. Until next time, bye bye.